नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर रहती है और जहां सरहद से लेकर सड़कों तक हर बड़ी खबर, अहम खबर की सच्चाई आपके सामने बेबाकी से रखी जाती है। आज भी देश और दुनिया में ऐसे कई मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं। कहीं बड़े फैसलों की गूंज है तो कहीं जमीनी हकीकत उन दावों को चुनौती दे रही है। विकास के वादों के बीच आम आदमी की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही है। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स जो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से सीधे सवाल भी पूछते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब खुलेगी हर खबर की परत, होगी हर दावे की पड़ताल और सामने आएगी हर सच्चाई बिना किसी लाग लपेट के। आइए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं इंडिया रिपोर्टर्स। अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग के बाद अब यह तय हो चुका है कि 22 जुलाई को वहां पर महासचिव जो कि चंपत राय अभी तक थे, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अब नया महासचिव कौन होगा, अभी फिलहाल कार्यवाहक तौर पे कृष्ण कुमार जी को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है और 22 जुलाई को फिर से ट्रस्ट की मीटिंग है, उसमें तय होगा कि महासचिव कौन बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक नई नियुक्ति और होगी, वो कि मंदिर में एक सीईओ भी तैनात होगा जो बाकायदे उस पर निगाह रखेगा। इसके लिए बाकायदे 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जो नाम सुझाएगा उसके बाद उसकी भी 22 जुलाई को चर्चा होगी ट्रस्ट की मीटिंग में। तो ये पूरे कवायद ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की घटना थी, मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला था, उसको ट्रस्ट अब फूंक फूंक के कदम रख रहा है, यहाँ तक कोई गड़बड़ी ना हो। यहाँ तक कहा है कि जो SIT है जो जांच पड़ताल कर रही है वो भी हमको सुझाव दे कि हमें क्या करना है, कैसे व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखना है, ये भी उसका काम है। ऐसे में SIT काम तो चल ही रहा है, लगातार जांच पड़ताल कर रही है और लगभग अभी 1 हफ्ता और बचा है। जब उसकी पूरी जांच पड़ताल हो जाएगी तब वो अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। लेकिन पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तमाम चैटिंग थी, व्हाट्सएप चैट था, तमाम जो आरोपी हैं उसमें लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और एक और, इन तीनों को पूरा इनसे जांच पड़ताल के लिए, इनको कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में लेने के लिए, रिमांड पे लेने के लिए कोर्ट में भी अर्जी लगाई है। तो ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो दूध का दूध पानी की पानी तरह खुलता नजर आ रहा है। जिस तरह चढ़ावा चोरी का मामला था उसमें तमाम जो खुलासे होते जा रहे हैं उससे साफ है कि राम मंदिर में जिस तरह चोरी हो रही थी उसको लेकर प्रदेश सरकार भी संवेदनशील है। तो इसीलिए उसने SIT की जांच गठित की और साथ में पुलिस की जांच भी तेज करने के लिए उसने बाकायदे पुलिस से कहा कि इसमें पूरी जांच पड़ताल हो। तो ऐसे में सरकार ने ये काम जो किया है उससे साफ है, उसको भी लगता है कि जो चढ़ावा चोरी है इस पर जो भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन सरजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7 अयोध्या से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता गए। जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जा रहे थे, उस वक्त इंडोनेशिया के विमानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमानों को एस्कॉर्ट किया। जहां तक कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पे लैंड हुआ तो वहां पहले से ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मौजूद थे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि बात की जाए दोनों देशों की तो दोनों देशों के बीच जो ये समझौते हुए हैं, 10 समझौते बताए जा रहे हैं दोनों देशों के बीच हुए हैं, इसे काफी अहम माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच आर्थिक और रक्षा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है। वहीं बात की जाए इस यात्रा की तो इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 10 से ज्यादा समझौते हुए, जिसमें कृषि, खेती की अगर बात कर ली जाए, आपदा प्रबंधन की बात कर ली जाए, दवा, रक्षा के क्षेत्र में, तमाम बड़े क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच 10 समझौते हुए। वहीं बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो भारत इस यात्रा के दौरान भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रियर अर्थ
मैग्नेट का जो है वो बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा इंडोनेशिया की बात कर ली जाए तो इंडोनेशिया भारत के जो अस्त्र मिसाइल है उसे खरीदेगा। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी दोनों के बीच जो है अहम समझौते और अहम बातचीत हुई। वहीं अगर बात कर ली जाए दोनों देशों की तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है और इस यात्रा में जो 10 समझौते हुए हैं वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इंडोनेशिया की आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करेंगे। वहीं बात की कर ली जाए दोनों देशों की तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच संबाग पोर्ट को लेकर भी जो है वो जो बातचीत हुई। दोनों देश मिलकर संबाग पोर्ट को और ज्यादा विकसित करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच जो आर्थिक जो व्यापार है उसे और ज्यादा मजबूत किया जा सके। इसके अलावा जो समुद्री रक्षा का क्षेत्र है उसको भी मजबूत किया जा सके, इसीलिए दोनों देश मिलकर संबाग पोर्ट का भी जो है विकसित किया जाएगा, उसको और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जो 10 समझौतों पे दोनों देश जो राजी हुए हैं, दोनों देशों ने अपनी मंजूरी दी है, इसका आने वाले समय में न सिर्फ भारत बल्कि इंडोनेशिया की राजनीति या फिर ये कहा जाए रक्षा के क्षेत्र या फिर आर्थिक क्षेत्र में दोनों को कितना लाभ होता है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये 10 जो समझौते हुए हैं काफी अहम है और दोनों देशों की जो आर्थिक स्थिति है इन 10 समझौतों के बाद काफी मजबूत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।